मैं कन्याकुमारी नारायण मुनि संपादक। आज हम आए हैं पद्मनी ज्वेलर्स के संचालक रवि सोनी जी के पास। उनसे पूछते हैं कि इस घटना में उनको व्यक्तिगत और शारीरिक और आर्थिक कितना नुकसान हुआ है, जनता को बताएं थोड़ा। देखिए, कल हुआ जिस प्रकार से दुर्घटना जो घटी है एसएस प्लाजा स्थित पद्मिनी ज्वेलर्स में और साथ ही साथ बालाजी स्टील एम्पोरियम में, घटना घटने का जो मुख्य कारण था वो था कि शॉर्ट सर्किट से घटना घटी, आगजनी हुई और आग को बहुत जल्दी काबू में किया जा सकता था, नहीं कर पाए। तो उसका मुख्य रीज़न और जो कारण था वो ये था कि जो गलियारा जो पैसेज होता है बरामदा फर्स्ट फ्लोर में, वहाँ से आग पकड़ना स्टार्ट हुआ और वहाँ चूँकि उन्होंने इनलीगल तरीके से जो है बालाजी स्टील के द्वारा जो है उसको पैक करते हुए और उसको अवैध कब्जा किया था, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को 2 से 3 घंटा उस अवैध कब्जा को तोड़ के अंदर घुसने में और पानी को पहुंचाने में लगा, जिसकी वजह से आग 2 से 3 घंटे में क्या भयानक रूप ले लिया। और भयानक रूप लेते हुए बगल में हमारी दुकान है पद्मनी ज्वेलर्स के नाम से, उसको भी जो है अपने चपेट में लेते हुए उनका तो ज़्यादा नुकसान हुआ है, किंतु अगर जो है वो कब्जा नहीं होता फर्स्ट फ्लोर का गलियारा में तो हो सकता है कि वो आग हमारे तक नहीं पहुंचती, हमारी दुकान तक नहीं पहुंचती और हम बच जाते। अब जो होना था वो तो हो गया और नुकसान जितना होना था उनको तो नुकसान ज़्यादा हुआ है। अंदाजा कितना हुआ आपको नुकसान? मुझे लगभग जो बाहर का पूरा कंडीशन है जो देखते हुए लगभग मुझे लग रहा है कि 20-25 लाख रुपए का नुकसान मुझे लगा है। आपका इंश्योरेंस था? मेरा किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस नहीं था। आपका किसी बात में? और हमने सुना कि आपने नगर निगम को पहले भी इस बारे में कि वो कब्जा कर रखा है कुछ सूचना दिए थे। देखिए, मार्च 2024 में पिछले बार आप सबको पता होगा कि गीतांजलि कॉम्प्लेक्स जो है ट्रांसपोर्ट नगर में जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ एक कपड़े की दुकान, वहाँ आग लगी थी और आग लगने के बाद में जो स्थिति वहाँ की हुई थी उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी तरफ से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने आप को सुरक्षित करने की दिशा में जो है मैं एक प्रयास किया था कि नगर निगम कोरबा में लिखित में शिकायत जो है मार्च 2024 में किया था और उसके बाद उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। और साथ ही साथ में अपने कॉम्प्लेक्स बिल्डर को भी ये सूचना दिया था और बिल्डर के द्वारा इसको बोल दिया गया था कि आप इमीडिएट इसको खाली कीजिए, लेकिन इसने खाली नहीं किया था उस गलियारा को जो कब्जा किया हुआ था और उसकी वजह है कि आज भयानक इस तरीके की दुर्घटना घटी आगजनी के रूप में। नगर निगम जब शिकायत देते हो उधर तो कोई नहीं आया आपके पास? नहीं, नगर निगम में शिकायत करने के बाद मैं एक बार का तो शिकायत, मैं नगर निगम में 2 से 3 बार शिकायत किया हूँ, लेकिन किसी भी प्रकार का वहाँ से कोई भी मेरे पास में वो उसको तोड़ने के लिए या वो जगह को खाली करवाने के लिए किसी प्रकार का कोई नहीं आया। कल पुलिस प्रशासन का क्या योगदान था? पुलिस प्रशासन का योगदान तो जिस प्रकार से जो है दुर्घटना जैसे ही घटी उस तरीके से जो है पूरा रास्ता, आम रास्ता बंद, भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश और दमकल को खबर करना और दमकल को काबू करना और भीड़ को काबू करना, उनका बहुत अच्छा हम लोगों को सहयोग मिला। अगर जो है ये घटना रुक सकती थी, अगर नगर निगम जो है हमारे द्वारा की गई शिकायत के ऊपर अमल किया जाता तो शायद आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। मैं ये कहता हूँ कि आज जो घटना घटी है इसका मुझे जो नुकसान हुआ है इसके नुकसान की भरपाई करेगा कौन? ये जवाब कौन देगा? ये जवाबदेही किसकी बनती है? आप कोर्ट जाएंगे इस मामले को लेके? अभी देखते हैं, विधि सलाहकार से जो है सलाह करने के पश्चात हम कुछ निर्णय लेंगे। आप हमारे न्यूज़ के माध्यम से जनता और प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं शासन और प्रशासन से यही निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का कोई शिकायत आता है और किसी प्रकार का कोई सुरक्षा से खिलवाड़ होता है तो उसे इमीडिएट कार्रवाई करते हुए उस समस्या को सुलझाते हुए, और आए दिन मतलब समस्या कुछ ना कुछ किसी की रहती है, तो मैं यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द उसका निराकरण करते हुए समस्या को सुलझावे। हर बार अतिक्रमण के कारण ही कभी एक्सीडेंट होती है और लोग नगर निगम में शिकायत भी करते हैं लेकिन वो घायलों में ही दब के रह जाती है और कभी कभी व्यापारी भी इसका विरोध करते हैं कि अतिक्रमण हटा नहीं करके, लेकिन आज एक अतिक्रमण जो है एक भयानक आग कर उठ रही है। और हम बताना चाहेंगे कि इससे पहले जो इसी का जो वहाँ पर भी रुकावटें बहुत सारी थी
और अभी भर्ती समिति का देखिए नुकसान बहुत हुआ है। बाहर से इनकी 3 एसी जो है बंद रखी है, सर एसी पूर्ण रूप से इनके तो पहले देखिए फोन है वहाँ पर या इधर राइट में करते हैं। बैठो सर।